नमस्कार दोस्तों, टुरंटो नितेश आज आपको ले जाएगा यादाद्री गुट्टा। भगवान विष्णु के अवतार हैं लक्ष्मी नारायण स्वामी, उन्हीं का ये मंदिर है। हम लोग अपनी ऑल्टो से सवारी करेंगे। हम लोग को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें हमारे वीडियो को और उस पर एक कमेंट डालना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है और आपको क्या पसंद है, क्योंकि हम देश के लिए घूमते हैं। हम लोग वनस्थलीपुरम से निकले हैं यादाद्री गुट्टा जाने के लिए। ये टेम्पल नरसिंह भगवान का टेम्पल है और तकरीबन यहाँ से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसे जाने में मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। क्यों जी, we'll take around 1.5 hours to reach there, and there are lots of temples there. Among them, Narsingh. हम लोग फिलहाल अभी सुषमा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग हयात नगर होते हुए और हम लोग वहाँ से ORR ले लेंगे। ORR से हम लोग सीधे 10 किलोमीटर तक आगे जाएंगे, जहाँ से फिर हमें यादाद्री गुट्टा के लिए टर्न लेना होगा। तो इस तरीके से हम अपना सफ़र जो है वो पूरा करेंगे। यहाँ जाने के लिए और भी ऑल्टरनेट रूट्स हैं, जैसे कि ऊपर और बीच से भी एक रास्ता आता है, बट हमारे लिए ये बेस्ट और कन्वीनियंट रूट रहेगा। बिल्कुल, और वहाँ से नज़दीक में एक रेलवे स्टेशन भी है, आप उसके ज़रिए भी जा सकते हैं, जो मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हालांकि एक दूसरा रूट भी है, आप उप्पल से होकर के सीधा जा सकते हैं जो यादाद्री गुट्टा तक जाता है, तो आप उस रूट को भी चुन सकते हैं। हेलो, हम लोग अब भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से निकल चुके हैं और अब यादाद्री जाने के लिए महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। तो हम लोग अपने रास्ते पे हैं, सही वक्त पर हैं। शाम हो चुकी है, लगभग 6 बजने को है और मुझे लगता है कि 6:30 तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। So we are about to reach the temple. It is showing 6 kilometers, but we can get a glimpse of temple from here only. वाह, कमाल का नज़ारा दिख रहा है मंदिर का यहाँ से, नहीं? बहुत ही वाकई में बहुत ऊंचा भी है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है कलर्स में। इनफैक्ट लाइटिंग की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। दिन में आए तो शायद ऐसा नहीं फील देगा। हालांकि मंदिर के ठीक सामने से हम लोगों ने थोड़ा राइट ले लिया, वहाँ आगे जा कर के एक पार्किंग है जहाँ से TSRTC की और मंदिर की बसें चलती हैं। तो ऊपर पार्किंग ले जाना गाड़ी काफ़ी महंगा पड़ता है, 500 रुपये की पार्किंग है ऊपर। तो हम लोगों ने भी गाड़ी पार्क कर दी नीचे ही और वहाँ से हम लोगों ने बस ले लिया है। मम्मी हाय हेलो बोल दो, इधर मुड़ के बोल दो, पीछे पापा। ये बस चल पड़ी। ये आपको बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ये पार्किंग लॉट, अब ये स्ट्रेट जाएगा उधर।
सेवा है मंदिर के लिए, जो नीचे की पार्किंग से हम लोगों को मंदिर तक पहुंचाता है। लेकिन अब देखो यहाँ मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है मंदिर। क्या लाइटिंग है, कमाल की लाइटिंग है वाकई में। मंदिर की बनावट अगर आप देखें बहुत ही सुंदर है। आज यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कई ग्रुप आए हुए हैं जो कि इस पूरे मंदिर के बारे में बता रहे हैं और यहाँ की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर क्या स्थिति है। और मंदिर की बनावट अगर आप देखें तो देखें ऊपर से लेकर नीचे तक की कलाकृति कितनी शानदार जानदार है और बेहतरीन है। गुरु साक्षात परब्रह्म। और साथ ही मंदिर की बहुत सारी खासियत है जो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन मंदिर काफी कुछ देखने लायक और सुंदर है बनावट। लोग मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। प्रांगण से पहले ये एक गैलरी बनी है, पीतल की गैलरी है पूरी तरह से, और कितना भव्य दिख रहा है, कमाल का दिख रहा है। आप देखिए यहाँ से मंदिर का ये नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, वाह क्या मंदिर है। और अब देखिए फिर से गैलरी में हम लोग चल पड़ रहे हैं आगे जाने के लिए। मंदिर तक पहुँचने के लिए यही रास्ता है अभी हमारे पास। और देखिए कितना खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, क्यों? वाकई में बहुत खूबसूरत है और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या नज़ारा है भाई। नीचे शहर की खूबसूरती तो कमाल की दिख रही है, और ये सड़क लाइट से जगमग, पूरा शहर रात के अंधेरे में बिल्कुल चमक रहा है। ये वही सड़क है जिससे हम अभी आए हैं। वाकई में कमाल है भाई, क्या नज़ारा है। एकदम ढुम्मा टाइप है, ढुम्मा टाइप। अब हम मंदिर के अंदर हैं और यहाँ पर देखिए सामने गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर, और ठीक हमारे लेफ्ट आपको मैं दिखाऊंगा अभी ऊपर से। ये लेफ्ट साइड में गर्भगृह है जहाँ पर भगवान नरसिंह की मूर्तियाँ हैं, और साथ ही बगल में एक हनुमान जी की भी मूर्ति है। और यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं। अभी भी एक कपल दिख रहा है मुझे, देखो सामने से, वो सामने गर्भगृह है और वहीं पर भगवान नरसिंह की मूर्तियाँ हैं। राइट, क्या सुंदर मंदिर है अंदर से, वाकई में पहली बार टोरंटो वो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एक गुफा है जिसके अंदर भगवान नरसिंह की मूर्ति है। बिल्कुल सही कहा तुमने, इस गुफा जैसा ही अंदर है जिसे बाद में मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर है, कमाल का। मंदिर का पूरा प्रांगण आप देखें कितना कमाल का है। ये नृत्यांगनाएं हैं यहाँ पर जो भरतनाट्यम कर रही हैं। और आपको बताऊं कि अभी यहाँ ब्रह्मोत्सवम का त्यौहार मनाया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर कथा वाचन होता है जिसमें हरि कथा होती है, भजन होते हैं, गायन होता है, भरतनाट्यम किया जाता है, और भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और इसके लिए कई जगहों से प्रतिष्ठित कलाकार आते हैं, विद्वानों का भी जमावड़ा होता है। वैसे आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी श्रीमती जी का बर्थडे है आज, और इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं।
लेकिन पूरी शाम निराली मिली है हमें। कमाल का आयोजन है यहाँ पर। ये आयोजन बेसिकली फरवरी और मार्च के महीने में होता है, जब जिसे ब्रह्मोत्सवम कहा जाता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और इस टाइम पे काफ़ी रश भी होता है मंदिर में और लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप डिवोशन के थ्रू देखें तो भी बहुत कुछ है देखने के लिए। एंटरटेनमेंट के बाय बाय बाय। बस यही बोलना था। Let us go। अच्छा, अब समझ में आया तुम्हारी चालाकी। यस। चालाक। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा। पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसरवर्धिनी विद्यां पद्मालयां देवी सामं यहाँ पर खड़ी हो जाओ। भगवती। ओ बर्थडे गर्ल, इधर देख रही हो? ऐ शाबाश, मैडम जी हैं। और ये पीछे मंदिर का भव्य नज़ारा। अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो यादागिरी गट्टा भगवान विष्णु को समर्पित सबसे लोकप्रिय और ज़्यादा देखे जाने वाले हिंदू मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान नरसिंह को वैद्य नरसिम्हा या चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक किसी की पुरानी बीमारी इस मंदिर के दर्शन के बाद भगवान ठीक कर देते हैं। पूरा मंदिर जो है वो 4 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और पत्थरों से बना है। अपने धार्मिक महत्व के साथ पहाड़ी के ऊपर मंदिर का ये स्थान जो है, इसके 12 अलवरों के स्तंभ आपको काफ़ी रोमांचित करेंगे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसका पुनर्निर्माण कराया है और तब ये जाकर मंदिर इतना भव्य दिख रहा है। इसका यथार्थ रूप अगर आप देखें तो पत्थरों का छोटा छोटा मंदिर था यहाँ पर, जिसे काफ़ी विकसित किया गया है बाद में। और आप मंदिर के नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो छोटे छोटे भवन बने हैं और ये मंदिर का पूरा प्रांगण है जो दिख रहा है, जहाँ से हम लोग आए थे बस के द्वारा। और नीचे हम लोगों ने टिकट कटाया और टिकट कटाने के बाद हम लोग वहाँ से ऊपर सीढ़ियों से चढ़ करके पहुँचे हैं इस पहाड़ी के ऊपर, जहाँ मंदिर का पूरा प्रांगण है। ये मैडम माइक लगा रही हैं, मैडम भी बोलेंगी। This mandir is being made by the saint named Yadadri. लाइटिंग बहुत सुंदर है। हाँ पुका। हाँ। ओ कितनी सुंदर लाइटिंग है पुकू। ग्रीन ब्लू पिंक। हाँ, वैसे मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर को बनाने में अल्लागड्डा, करीमनगर और तमिलनाडु से करीब 800 मूर्तिकार यहाँ आए और करीब 1500 श्रमिकों ने हर दिन इसको अंजाम देने के लिए लंबी और कड़ी मेहनत की है। इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं वो आनंद साई हैं, जिन्होंने अंतिम योजना बनाने से पहले दक्षिण भारत के कई मंदिरों का दौरा किया और साल 2021 में ये मंदिर पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इसका उद्घाटन 2022 में किया गया। ये मंदिर जो है वो ग्रेनाइट पत्थर से बनने वाले भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और इसकी वास्तुकला को देखें तो ये द्रविड़ शैली में दिखाई देती है। वैसे ये सामने मैडम और मेरी बेटी whom Bhagwan Narasimha gave darshan, and he inspired him in 5 avaras, of which Bhagwan Lakshmi Narasimha is the most important. This mandir is dedicated to Bhagwan Lakshmi Narasimha. It's a beautiful temple, and there are so many cultural programs happening here. That is why there is so much of rush in this place right now.
मंदिर की खूबसूरती आपने देखी। और भगवान विष्णु के अवतार जो हैं भगवान नरसिंह 5 विभिन्न रूपों में यादागिरी में प्रकट हैं। उन्हें श्री ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद, श्री गंडा भरुंडा, श्री उग्र और श्री लक्ष्मी नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण में यादाद्री मंदिर का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध और सम्मोहित यादागिरी ने भगवान से उनके साथ रहने की विनती की थी। तब भगवान गुफाओं की दीवारों में 5 रूपों में प्रकट हुए थे। दूसरी मान्यता यहाँ बसे आदिवासियों की पूजा से भी जुड़ी है। जब सालों तक आदिवासियों की अथक खोज ने भी उन्हें भगवान से दूर रखा, तो एक रात भगवान नरसिंह एक भक्त के सपने में कबीले में प्रकट हुए और उन्हें गुफा में आने का निर्देश दिया था। भक्त ने ऐसा किया तो भगवान ने 5 अलग रूपों में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो इस तरह से इस पूरे मंदिर की मान्यता है। जो यहाँ आते हैं उन्हें बहुत तरीके से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उनकी। और अब हम लोग वापसी की ओर हैं। आपको मैंने पूरा मंदिर दिखाया, बताया। अगर आपको वाकई में ये पसंद आया हो तो आप तुरंतु नितेश को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसके कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे सुंदर मंदिर यादाद्री गुट्टा वाला मंदिर। ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।